गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। दैनिक रोजगार समाचार के सेशन में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत, खैर मकदम, मोस्ट वेलकम। एक बड़ी अपडेट यूपीएचईएससी से आ रही है। 2 विषयों के 209 चयनित कॉलेज आवंटन के इंतजार में हैं। यूपीएचईएससी द्वारा उच्च शिक्षा निदेशालय को भेजा जा चुका है राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र का परिणाम की सूची। प्रदेश के शासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति शास्त्र और शास्त्र के 109 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति का इंतजार है। उच्च शिक्षा निदेशालय को इन दोनों विषयों का परिणाम मिल चुका है। 17 या 18 अगस्त को चयनितों को कॉलेज आवंटित किए जाने की तैयारी है। तो दोस्तों, यहाँ पर 209 हेडिंग में इन्होंने दिया है और नीचे लिख रहे हैं 109। खैर जो भी हो, लेकिन ये है कि 17-18 अगस्त को ये जो 2 विषय हैं, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, इन दोनों के सब्जेक्ट के चयनित असिस्टेंट प्रोफेसरों को 17 या 18 अगस्त को कॉलेज आवंटित कर ज्वाइनिंग लेटर इशू कर दिया जाएगा। और इसी में एक और बड़ी अपडेट है कि जूनियर हाई स्कूल में शिक्षक भर्ती का संशोधित परिणाम इसी सप्ताह संभावित है। जूनियर एडेड हाई स्कूल शिक्षक भर्ती 2021 आप जानते हैं कि उसके जो रिज़ल्ट आया था उसमें शिकायत मिली थी। उसके बाद उस शिकायत को जो है दर्ज कराया गया और फिर संज्ञान लेते हुए परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने इसके जो परिणाम है इसकी जांच दोबारा से कराई और अब जो है इसका संशोधित परिणाम आने वाला है, जो कि संभवतः इसी हफ्ते जो है घोषित किया जा सकता है। और आगे भी इसी खबर को जो है प्रमुखता से छापा गया है कि जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती का संशोधित परिणाम इसी हफ्ते सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने तैयार किया है संशोधित परिणाम। और 8वां वेतन आयोग बनाने का प्रस्ताव नहीं है। संसद में एक प्रश्न के दौरान सरकार ने जवाब दिया है कि ये सरकार यानी कि मोदी सरकार 8वां वेतन आयोग नहीं लाने जा रही है। कोई भी 8वां वेतन आयोग नहीं आएगा इस सरकार में, क्योंकि ये सरकार वैसे भी सैलरी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनकी सैलरी पर जो है कम ही तवज्जो देती है। तो 8वां वेतन आयोग इनकी तरफ से नहीं आने वाला है। और आगे एक और बड़ी अपडेट, आप जानते हैं कि अभी जो है कल ही राष्ट्रमंडल खेल 2022 समाप्त हुए हैं। तो इसके अंदर जो देशों ने भाग लिया था तो पदक तालिका आपके सामने प्रेषित की जा रही है कि नंबर 1 पर कौन रहा है, नंबर 2 पर कौन रहा है। तो ये जो प्रश्न हैं कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। तो आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के मद्देनज़र राष्ट्रमंडल खेल 2022 से भी प्रश्न ज़रूर पूछा जा सकता है, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। नंबर 1 पर ऑस्ट्रेलिया रहा है 67 गोल्ड मेडल के साथ और 57 सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल के साथ, कुल मिलाकर जो इन्होंने 54 और कुल मिलाकर के 178 पदक जो है वो ऑस्ट्रेलिया के खाते में है। नंबर 1 पर ऑस्ट्रेलिया है। नंबर 2 पर इंग्लैंड रहा है 176 पदक के साथ और हमारा भारत 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कुल मिलाकर के 61 मेडल के साथ जो है भारत राष्ट्रमंडल खेल 2022 में चौथे नंबर पर रहा है। तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है ये प्रश्न आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में। और राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का जो प्रदर्शन है कुछ इस तरह से रहा है कि किस खेल में कितने पदक भारत ने जीते हैं। तो कुश्ती में सबसे ज़्यादा पदक जो हैं वो भारत ने जीते हैं 6 स्वर्ण, 1 रजत और 5 कांस्य, कुल मिलाकर के 12 जो पदक हैं वो कुश्ती में जीते हैं और कुल मिलाकर के 7 पदक टेबल टेनिस में। और भारोत्तोलन में भारत ने 10 पदक जीते हैं। इसके अलावा बैडमिंटन में 6, ट्रैक एंड फील्ड में 8 और इसके अलावा बॉक्सिंग और लॉन बाउल्स में जितने पदक जीते हैं ये पूरी सूची जो है आपके सामने प्रेषित कर दी गई है। आप इसको देख सकते हैं और नोट कर सकते हैं, क्योंकि इससे एक ना एक प्रश्न तो आपको आगे प्रतियोगी परीक्षाओं में देखने को मिलने ही वाला है। और आगे भी यही दिया गया है कि स्वर्णिम समापन जो है वो राष्ट्रमंडल खेलों का जो है वो हो गया है और अब जो है 2026 में विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में मिलेंगे। कुल 61 पदों के साथ भारतीय खिलाड़ी ने सोमवार को अपने अभियान का समापन किया। तो अगला जो राष्ट्रमंडल खेल होगा वो 2026 में होगा, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अगला राष्ट्रमंडल खेल कहाँ होगा? ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में 2026 में आयोजित किया जाएगा। और आगे है कि एक बड़ी अपडेट कह लीजिए या ये कह लीजिएगा कि महंगाई बोझ आप पर को पड़ने वाला है।
कि चीनी कंपनियां जो अब तक सस्ते मोबाइल भारतीय बाज़ार में उतार रही थीं, अब भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने इन चीनी कंपनियों से कह दिया है कि भैया आप 12,000 से कम कीमत के मोबाइल हमारे बाज़ार में ना बेचें। इससे हमारे दोस्तों को, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जो कि मार्केट में मोबाइल निकाल रहे हैं, उनको घाटा हो रहा है। कृपया 12,000 से सस्ते मोबाइल ना बेचें, क्योंकि आम नागरिक 12,000 से कम सस्ता 6-7 हज़ार 10,000 तक का एक अच्छा मोबाइल ले लेता था, लेकिन मोदी सरकार की नज़र इन पर पड़ गई है। तो अब जो है 12,000 से सस्ते मोबाइल चीनी कंपनियां भारतीय बाज़ार में नहीं बेच पाएंगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसी तरह की दूसरी अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।